अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शरीफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों इसमें मैं आज आपको एक राइस का फील्ड चेक करा रहा हूं। मेरे ये भाई साथ खड़े हैं अब्बास साहब, इन्होंने मुझे बुलाया था अपना राइस चेक करवाने के लिए। ये कह रहे थे हमारे राइस में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे राइस में हमें लग रहा है कि BLB आ रही है, बैक्टीरियल ब्लाइट का मसला आ रहा है। तो इन्होंने मुझे आज कॉल की और कहा कि हमारा फील्ड भाई शरीफ आके विज़िट करें और चेक करके हमें बताएं इसे क्या मसला आ रहा है। जी अज़ैर भाई दिखाइएगा, ये देखें, आगे दिखाते चलें। आगे आगे लेते चलें ज़्यादा, जहाँ पे मसला है वो भी दिखाएं आप, और इससे आगे भी थोड़ा सा चेक करवाएं दोस्तों को। अच्छा दोस्तों, आपने ये फील्ड देख लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है फील्ड में इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्त हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि हमारे मसले में, हमारे जो राइस है उसमें मसला आ रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट का। लेकिन मेरे देखने में ये बैक्टीरियल ब्लाइट का मसला नहीं है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मैं आपको दिखाता चलूँ। आइएगा ज़ैर भाई, ये पूरा एक साइड पे मसला आ रहा है, ये पूरी एक साइड पे मसला आ रहा है इसके ना, जिसकी वजह से ये ऊपर से जला हुआ है, दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके साथ ही मेज़ का इनका फील्ड है, जिसमें इन्होंने अपनी मेज़ में वीडीसाइड का स्प्रे किया था, जिसकी वजह से वो वीडीसाइड स्प्रे हवा से इसके ऊपर चला गया, राइस के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से इसकी नोकें ऊपर से खुश्क हो गई। तो दोस्त मेरे परेशान हो गए कि पता नहीं इस पर ब्लाइट का मसला आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो नोकें हैं राइस के ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गई। जी दिखाइएगा दैन, वो साइड पे लगा हुआ स्प्रे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा था, हमारे अक्सर दोस्त मेज़ में गैंगवी का स्प्रे करते हैं या अपने जो खाले हैं उसमें पैराकॉट का स्प्रे करते हैं, लेकिन वो ये एहतियात नहीं करते कि हमारा जो साथ वाला फील्ड है किसी भी फसल का, ये जो हम वीडीसाइड या पैराकॉट कर रहे हैं इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप वीडीसाइड करें तो इसमें ये ख्याल ज़रूर रखें कि ये जो साथ वाली फसल है उस पर इसका असर ना पड़े। जो हवा के साथ, हवा से इसके ऊपर जो पैराकॉट है या गैंगवी आप कर रहे हैं मेज़ में, इसके ऊपर, राइस के ऊपर ना जाए। मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है, अक्सर फील्ड चेक किए हैं मैंने, उनमें यही प्रॉब्लम आई थी। उनके साथ मेज़ का फील्ड था और साथ ही राइस का फील्ड था। जब उन्होंने गैंगवी का स्प्रे करवाया तो गैंगवी जो हवा के साथ राइस के ऊपर पड़ी, राइस के ऊपर पड़ने से सारे पत्तों के ऊपर से नोकें जल गई। नोकें जलने की वजह से वो खासे परेशान हुए, जिसकी वजह से वो ये कह रहे थे हमारे राइस में BLB का मसला आ गया। लेकिन दोस्तों जब भी आप फील्ड अपना चेक करें उसमें ये ज़रूर चेक करें कि हमारे साथ वाले खेत में कोई वीडीसाइड स्प्रे तो नहीं हो जिसका असर इसके ऊपर पड़ा है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा आपको मकसद बताने का। जब भी आप वीडीसाइड या पैराकॉट का स्प्रे करें, नोज़ल को नीचे रखें, ऊपर लहरा के स्प्रे ना करें। नोज़ल जो है आपकी मशीन की वो नीचे बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होगी तो जो साथ आपकी फसल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, और उसे एक वो कुप्पा सा मिलता है आगे लगाने के लिए नोज़ल की जगह पे, उसे लगा के स्प्रे किया करें। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा मकसद था आपको वीडीसाइड का स्प्रे के हवाले, साथ वाली फसल का ज़रूर ख्याल करें। और अब मैं अपने दोस्त को ये बताऊंगा कि इस मसले का हल यही है कि आप इस पे इजाबैन का स्प्रे करें, ताकि ये जो स्ट्रेस आया हुआ है वीडीसाइड का ये जल्द से जल्द हल हो और हमारी मुंजर पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।